हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या रहती है किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए। तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस अ चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग रिमूव्ड। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों एक ही है। डिफॉर्मिंग फोर्स को ही हम एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है स्प्रिंग का। तो देखिए, जैसे मैं इस स्प्रिंग पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करूंगा या अप्लाई करूंगा तो इस स्प्रिंग में साइमल्टेनियसली एक रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई होगा जो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगा। मतलब उस बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स पता है ना आपको, द फोर्स विच ब्रिंग्स बैक अ बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच कॉज बाय बॉडी चेंज इन शेप और साइज, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नथिंग बट डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपोज करेगा। ये जो दो मैंने एरो दिखाई, ये डिफॉर्मिंग फोर्स को दर्शाने के लिए दिखाई। तो देखिए, अब डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने इस बॉडी पर अप्लाई किया तो ये इतनी स्ट्रेच हो गई, मतलब उसके शेप और साइज में यहां पर चेंज आ रहा है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज यहां पर गेन कर लेगी। देखिए, यहां पर फिर से वो जैसी थी वैसी हो गई। अब ये कैसा हो गया? बिकॉज डिफॉर्मिंग फोर्स को हम जैसे हटाते हैं वैसे रिस्टोरिंग फोर्स अपनी जो बॉडी रहती है वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने लगता है। और दैट्स वाई जो बॉडी स्ट्रेच हुई रहती है या जिसके शेप में या साइज में चेंज आता है, वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहां पर गेन कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। आप एग्जाम्पल के लिए रबर बॉल या वायर या ऑल थिन मेटल्स आप यहां पर इलास्टिसिटी के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।